उत्तराखंड में जल्द घोषित होंगे दर्जाधारी राज्य मंत्री। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बोले, कार्यकर्ताओं की मेहनत को मिलेगा सम्मान, जल्द होगा दायित्व आवंटन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण माहरा का भाजपा विधायक दिलीप रावत पर हमला। बोले, सरकार को मलहम लगाने का काम कर रहे हैं दिलीप रावत, कुर्सी की चाहत में कर रहे हैं बयानबाजी। देहरादून में शिक्षा माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर चौहान बोले, आप जनमानस की सरकार है, शिक्षा माफियाओं पर पहली बार हुआ एक्शन। गंगोत्री धाम के कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त घोषित। अक्षय तृतीया पर 30 अप्रैल को खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। धाम की डोली यात्रा 29 अप्रैल को मुखवा गांव से होगी प्रस्थान। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। चलिए सीधी तस्वीरें रुड़की से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। उत्तरी गंग नहर पर आयोजित मां गंगा आरती का शुभारंभ किया। आप भी थोड़ा सहयोग करें बनाने में और प्यार से उनको दाएं बाएं थोड़ा सा जगह बनाएं। आरती करो, आरती। अरे थोड़ी व्यवस्था बनाने में सहयोग कीजिए। हम सभी कार्यकर्ता संस्कारवान कार्यकर्ता है। कृपया अपने संस्कार को ना भूलें और अपने मुख्य अतिथि को आप जगह दें। सर थोड़ा गंगे मैया की। सभी एक दोनों हाथ उठा करके मां गंगा का आह्वान करेंगे और मेरे साथ बोलेंगे, बोले गंगे मैया की, गंगे मैया की। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश के मुखिया, आज अपने कर कमलों के द्वारा आज आरती का शुभारंभ करके हम रुड़की वासियों को ऐतिहासिक पल जो देखने को मिला है, यह आपकी प्रेरणा से ही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नवरात्र के पावन पर्व पर आज गंगोत्री धाम कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त निकल गया है। पुरोहितों ने विधि विधान से शुभ मुहूर्त निकाला। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर अब 10:30 पर देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। इससे पहले 29 अप्रैल को मुखवा से 11:57 पर डोली गंगोत्री धाम को रवाना होगी। पुरोहितों ने कपाट खोलने के शुभ मुहूर्त निकालने के साथ तैयारी में जुट गए हैं। 2025 16 प्रतिष्ठा वैशाख मास की अमृत बेला पर 11:57 मंगलवार को मां भगवती गंगे की डोली शोभा यात्रा के रूप में गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी। 30/4/2025 कपाट खुलने का जो मुहूर्त है 10:30 अमृत बेला अक्षय तृतीया के पुण्य महापर्व पर सभी श्रद्धालुओं के लिए दर्शन हेतु खोल दिए जाएंगे। समस्त देशवासियों से निवेदन कि अक्षय तृतीया के पुण्य पर्व पर अधिक से अधिक संख्या में आकर पुण्य लाभ अर्जित करने का।
दायित्व बंटवारे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रदेश में जल्द दर्जाधारी राज्य मंत्रियों के नाम की लिस्ट जारी की जाएगी। इससे साफ है कि प्रदेश में दायित्वों का बंटवारा जल्द हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्लानिंग तैयार की गई है उसके मुताबिक जल्द ही प्रदेश में दायित्वों का बंटवारा हो जाएगा। बता दें कि भाजपा के कार्यकर्ता काफी समय से आस लगाकर बैठे हैं कि आखिर दायित्व का बंटवारा कब होगा। ऐसे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान कार्यकर्ताओं के लिए राहत भरा हो सकता है। प्रदेशों के अंदर घोषणा होनी है, उनकी चुनाव की तिथि घोषित होनी है। कहाँ से ही छुट्टी पड़ी है पार्लियामेंट की, सैटरडे, संडे और मंडे तक, तो वही 3 दिनों के अंदर तिथियां घोषित होंगी। केंद्र तिथि घोषित करेगा और जिस दिन तिथि घोषित हो उस दिन भी नामांकन प्रक्रिया उस दिन प्रारंभ होगी। तो उसके कोई विलंब नहीं है, क्योंकि केवल उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है और भी अनेकों राज्य हैं, हिमाचल है, अनेकों राज्य में अभी ये प्रक्रिया प्रारंभ होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आमजन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पर्यावरणीय व सामाजिक विषयों पर आमजन से संवाद किया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी कार्यक्रम को बड़े ध्यान से सुना। इसके बाद उन्होंने पहले हिंदू नववर्ष और नवरात्रि के पहले दिन की सभी को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने आमजन से भी मन की बात कार्यक्रम को सुनने की अपील करते हुए कहा कि महज आधा घंटे के इस कार्यक्रम से लोगों को न सिर्फ जानकारी मिलती है बल्कि इसके कई लाभ भी मिलते हैं। देशवासियों को, प्रदेशवासियों से करना चाहता हूं, हम आज उसका 119वां एपिसोड था। हमें मन की बात अवश्य सुननी चाहिए। हर मन की बात में हमें कुछ न कुछ ऐसे विषय मिलते हैं जो हमें कई विषयों की जानकारी देते हैं। और आज का जो मुख्य विषय जो मुझे समझ में आता है, जल संचय। और आज मन की बात के माध्यम से ये संदेश मोदी जी ने दिया कि हम पानी का संचय करें, पानी का कम से कम उपयोग करें, ताकि जो है हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और हम लोग भी सुरक्षित रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किरण महारा ने दिलीप रावत पर पलटवार करते हुए कहा कि दिलीप रावत सरकार को मलहम लगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट की कुर्सियां खाली हैं, उनकी नजर उन कुर्सियों पर है। बता दें कि लैंसडाउन विधायक महेंद्र दिलीप रावत ने कहा था कि सिर्फ मदरसे ही अवैध रूप से चलते हैं, बाकी शिक्षण संस्थान नियम के अनुरूप चलते हैं। जितने भी मदरसों से अलावा जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं वो प्रॉपर चैनल अपनी अनुमति लेके जो है अपने विद्यालय चलाते हैं। एक अकेले मदरसे ही ऐसे हैं कि जहां कोई वो बिना परमिशन के, बिना सरकार के संज्ञान के जो है शिक्षण संस्थान को चला रहे हैं, जो कि बड़ा एक सामाजिक परिदृश्य के लिए भी ठीक नहीं है और मेरे समझ से देश और प्रदेश के लिए भी ठीक नहीं है। तो इसलिए जो भी अवैध है, जो भी शिक्षण संस्थाएं अवैध हैं, जिनकी मान्यता नहीं है, उनको बंद कर देना जाना चाहिए और सरकार ने जो कदम उठाए वो स्वागत योग्य है। दिलीप रावत को इतना ज्ञान कहाँ से आया मेरी समझ में नहीं आता। महात्मा उनको पूजा पाठ करनी चाहिए, इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। यदा कदा कुछ भी बोलते रहते हैं। अब क्योंकि आपने देखा बीच में सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, कई विषय ऐसे थे जिस पर हमारा फॉरेस्ट से रिलेटेड हमारा जो नियम है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, उसके खिलाफ बोल रहे थे, सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। लैंसडाउन में कुछ मामले थे उनमें बोल रहे थे। क्योंकि अब मंत्रिमंडल की कुछ सीटें खाली भी हैं, तो दिलीप रावत जी की नज़र उस पर है, इसलिए अब सरकार को मलाई लगाने के लिए, मरहम लगाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी का एजेंडा यही है जो दिलीप रावत कह रहे हैं। लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के प्रतिनिधि होशियार सिंह बोहरा पर पार्टी विरोधी गतिविधि और निष्क्रियता के आरोपों के चलते कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया। बाराकोट ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रहलाद सिंह अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। अधिकारी ने कहा, विधायक प्रतिनिधि होशियार सिंह बोहरा लंबे समय से निष्क्रिय रहकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे, जिस कारण पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा। वहीं होशियार सिंह बोहरा ने सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा, बिना जांच के उनके ऊपर कार्रवाई की गई। उन्होंने लोहाघाट विधायक अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा, 3 साल के कार्यकाल में विधायक ने सिर्फ कोरी घोषणाएं की है।
चक्राता विधानसभा क्षेत्र के साहिया में गौ संरक्षण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर सविन बंसल ने शिरकत की। साहिया पहुंचने पर स्थानीय लोगों के साथ गौ सेवा समिति के लोगों ने गर्मजोशी के साथ कलेक्टर का स्वागत किया। सविन बंसल ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले साहिया के मुख्य द्वार पर स्थित वीर नंथराम नेगी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। साहिया ने गौ सेवा समिति के सदस्यों ने गौशाला की स्थापना को 1 वर्ष पूरा होने पर इसे 1 वर्षगांठ के रूप में मनाया, जिसमें कलेक्टर सविन बंसल विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे और बांध प्रभावित लोहारी गांव के 10 व्यक्तियों को मुआवजे के चेक वितरित किए। चार ऑब्जेक्टिव्स थे, 4 एस्पेक्ट्स पे हमारे जो लोकल जनता है, हमारे स्थानीय चाहे गौ सेवा समिति के हमारे ऑफिस बीरर्स हैं, पदधारक हैं, यहाँ के जो स्थानीय कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो क्योंकि ये दूरस्थ एरिया है, जौनसर भाबर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष फोकस है और ये फॉलो अप है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी भी हनौल दौरे पे गए थे तो गौ सेवा समिति के संरक्षण चाहे वो किसी भी संस्था द्वारा किया जा रहा है तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हर संभव सहायता प्रदान करनी है। उसी दिशा में यहाँ पर जो जमीन का हमारा मैटर है उसको हम जल्द रिजॉल्व करवाएंगे, चाहे वो समिति के नाम जमीन करनी हो, समिति को लीज पर दिलवानी हो, वो चैनल्स हम एक्सप्लोर करेंगे। विश्व में तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर पर ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर ने गहरी चिंता व्यक्त की है। शांति ठाकुर का कहना है कि जिस प्रकार गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है, इसके लिए भारत सरकार को एक स्पेशल सर्वे टीम का गठन कर इन ग्लेशियर का सर्वेक्षण करवाना चाहिए। वहीं जिस प्रकार पर्यटन की आड़ में हर साल लोग इन ग्लेशियर के नजदीक आ रहे हैं और से इनकी पिघलने की गति में तेजी आ रही है। शांति ठाकुर ने आगे कहा कि इनके अस्तित्व पर बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है और आने वाले समय में लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ेगा। इसलिए गंगोत्री से आगामी 20 सालों तक मानवीय गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए, साथ ही हेलीकॉप्टर पर्यटन पर भी रोक लगनी चाहिए। सबसे पहले तो भारत सरकार जो है ना सर्वे कराए हैं हिमालय के जितने हमारे ग्लेशियर है कि उनकी दशा आज क्या है, क्योंकि आजकल कोई सर्वे नहीं हो रहा, ना ये पता चल रहा है कि ग्लेशियरों की क्या दशा है। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि सर्वे करें। दूसरी बात यह है कि भाई गंगोत्री ग्लेशियर आज जो है ना कितना रह गया, जबकि जो है ना पहले कहता था कि 32 किलोमीटर है और आज की डेट में जो है ना 27-28 दिन रह गए मेरे ख्याल से, क्योंकि कोई सर्वे नहीं हो रहा। और इसी तरह से हमारे जितने हिमालय के ग्लेशियर है वो सारे जो है ना इसी तरह से उनकी उगड़ते जा रही है। और इसके साथ साथ में जिस तरह से ग्लेशियरों को क्षति पहुंचाने के लिए जो है जो मैं कई सालों से बोल रही हूँ कि भाई सबसे 20 सालों के लिए, सबसे पहले तो 20 साल तो 15 सालों के लिए ऑल ग्लेशियरों को जो है ना मानवीय आवाजाही जो है ना खत्म कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। चैत्र नवरात्र के शुभारंभ पर धर्मनगरी हरिद्वार में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। शिवालिक पर्वत पर स्थित मां मनसा देवी मंदिर और बहादुराबाद शिव दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मां के दर्शन कर भक्तजन अपनी मन्नतों के धागे बांध रहे हैं और सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। पुराणों के अनुसार महिषासुर राक्षस के अत्याचारों से त्रस्त देवताओं ने मां दुर्गा से प्रार्थना की थी। देवताओं की प्रार्थना पर मां दुर्गा ने अपने मन से अवतार लिया, जिसके कारण उन्हें मनसा देवी कहा गया। तभी से मां मनसा देवी शिवालिक पर्वत पर विराजमान है। वहीं श्रद्धालुओं का मानना है कि मां मनसा देवी के दरबार में जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। वर्ष में 2 बार आते हैं। आज जो नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं इनको हम शारदीय नवरात्रि या चैत्रीय नवरात्रि के रूप में जानते हैं। यह 9 दिन के होते हैं। 9 देवियों के रूप में माता भगवती की इसमें पूजा उपासना की जाती है। प्रकृति आज के दिन से नया स्वरूप, नई नई बहारें और नया अपने आप में परिवर्तन आता है। और इस आज नया संवत्सर भी है 2082। आज संवत 2082 हिंदू संवत्सर शुरू हुआ आज। तो ये नवरात्रि जो है उस संवत्सर के शुभकामनाओं के रूप में कि हमारा पूरा वर्ष सुख समृद्धि से बीते, इसलिए हमारे यहाँ ये नवरात्रि जो है 9 दिन के मनाए जाते हैं। इनमें 9 दिन में 9 देवियों की पूजा होती है। सभी को ओम नमो नारायण, जय माता दी। सभी सनातन हिंदू धर्म प्रेमियों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
आज से नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है। आज प्रथम नवरात्रा है। आज के दिन माता भगवती की शैलपुत्री के रूप में पूजा होती है। आज से नवरात्रों का शुभारंभ हो गया है। सबको मंगलमय शुभकामनाएं और आशीर्वाद। पहाड़ों की रानी मसूरी में उत्तराखंड सरकार एवं विद्युत विभाग उत्तराखंड के द्वारा लगाए जाने वाले बिजली रिचार्ज स्मार्ट मीटर के विरोध में शहीद भगत सिंह चौक पर उत्तराखंड एकता संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया। 1 अप्रैल से उत्तराखंड में अब विद्युत विभाग द्वारा बिजली के रिचार्ज मीटर लगाने की कवायद शुरू हो गई। इसे देखते हुए मसूरी में व्यापक स्तर पर इसका विरोध देखने को मिला। देहरादून नगर निगम फुटपाथ पर रेहड़ी लगाने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करेगा। शहर को 5 जोन में बांटा जाएगा, जिस पर नगर निगम की टीम कार्रवाई करेगी। वहीं शहर के चौक पर रेहड़ी लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सड़कों पर लगी ठेले रेहड़ी के कारण एक्सीडेंट का खतरा भी बना रहता है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि जगह जगह देहरादून के वार्डों में भी कैमरे लगाए जाएंगे। जोन पहले से ही हैं नगर निगम क्षेत्र के, और अभी जो रीसेंट प्रथम बोर्ड बैठक कंक्लूड हुई है नवनिर्वाचित बोर्ड की, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो जेब्रा फोर्स पहले कार्य करती थी अतिक्रमण हटाने का, उसी को जोनल स्तर पर डेवलप करते हुए, यानी कि जोनल जेब्रा फोर्स के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ विभिन्न वार्ड्स में सीसीटीवी कैमरे भी लगाने की योजना है। इसका भी प्रस्ताव माननीय बोर्ड द्वारा पास किया गया है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी जो अतिक्रमण है उसकी रोकथाम के लिए और अन्यत्र भी अब अतिक्रमण ना होने पाए उसके लिए तैयारी की जा रही है। देहरादून में शिक्षा माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर में अभिभावकों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद डीएम के निर्देश पर 4 टीमों ने एक साथ कई दुकानों पर छापेमारी की। सिटी मजिस्ट्रेट और 3 एसएम की अगुवाई में बनी इन टीमों ने ब्रदर पुस्तक भंडार, नेशनल बुक डिपो और यूनिवर्सल बुक डिपो समेत कई दुकानों पर छापा मारा। बता दें कि शहर के प्रतिष्ठित स्कूलों में किताबों की बिक्री को लेकर अभिभावकों से जबरन मनमाने दाम वसूलने की शिकायतें मिल रही थी। कई अभिभावकों ने आरोप लगाया था कि कुछ स्कूलों और बुक स्टोर्स की मिलीभगत से उन्हें विशेष दुकानों से ही कॉपी किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे उनके जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीएम ने इस पूरे मामले में कड़ा रुख अपनाया। प्रशासन ने साफ कर दिया कि शिक्षा माफियाओं के खिलाफ ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि अभिभावकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचाया जा सके। उत्तरकाशी में नागनी देवी का मंदिर संकुर्णाधार के निकट बालखिल्य पर्वत पर स्थित है। यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और मां नागनी के दर्शन पूजन कर पुण्य के भागीदार बनते हैं। ये मंदिर काफी ऊंचाई पर स्थित है। ये शिखर चारों तरफ मनोहर घाटियों एवं हिमालय पर्वतमाला से घिरा हुआ है, जहां से प्रकृति के सुंदर सुंदर नजारों के दर्शन होते हैं। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। उत्तरकाशी की नागनी देवी का मंदिर संकुर्णाधार के पास बालखिल्य पर्वत पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर संकुर्णाधार तक सड़क मार्ग है और इसके बाद 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई वाला पैदल मार्ग है। पर्वत की चोटी पर पहुँचते ही मां नागनी देवी के दर्शन होते हैं। यह स्थान समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर के कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, लेकिन नवरात्र और दशहरे पर यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। स्कंद पुराण के केदारखंड में नागनी देवी मंदिर का वर्णन मिलता है। साथ ही बालखिल्य पर्वत का उल्लेख केदारखंड के स्कंद पुराण में किया गया है। बालखिल्य नामक ऋषि ने इस स्थान पर मां दुर्गा और भगवान शिव की तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि यह पर्वत आपके नाम से ही जाना जाएगा और श्रद्धा के साथ जो भी श्रद्धालु बालखिल्य पर्वत पहुंचेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जीवन काल के अंतिम क्षणों तक बालखिल्य ऋषि ने इसी पर्वत की चोटी पर मां दुर्गा की नागनी देवी की रूप में पूजा अर्चना की। पौराणिक सिद्धपीठ मां नागनी देवी मंदिर के दर्शन का विशेष महत्व है। अच्छा लगता जी, बहुत ऊंचाई पे यहाँ माता रानी बस रखी और यहाँ मतलब जैसे कैसे बस के आने तो है ही नहीं यहाँ, पर फिर भी माता रानी खींच के लाते यहाँ पर जो यहाँ आता है एक बार आ गए उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इससे पहले यहाँ पर बालखिलेश्वर महादेव का मंदिर था,
ये भगवती जगदम्बांगनी का मंदिर पहले यहाँ पर नहीं था, पहले इससे आगे था, लेकिन वहाँ से भगवती ने बोला कि भाई मेरा मंदिर वहाँ से जो है उठा के मैं दूसरी जगह जाना चाहते, तो भगवती ने यहाँ पर जो है अपना मंदिर जो है यहाँ पर बनवाया। नागड़ी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की बड़ी आस्था है। नवरात्रि और दशहरे में यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। मां नागड़ी के दर्शन मात्र से मनोकामना पूरी होने की मान्यता है और यहाँ साल भर श्रद्धालु अपनी मन्नतों को लेकर मां के दरबार में आते हैं। सिद्धपीठ मां नागड़ी देवी के दर्शन करने से हर श्रद्धालु के जीवन और उसके परिवार में खुशहाली आती है। इसी मनोकामना को लेकर श्रद्धालु नागड़ी देवी मंदिर में पहुंचते हैं। जंगल के बीच और हिमालय की चोटियों का दृश्य देखकर श्रद्धालु यहां अपने को प्रकृति के करीब भी पाते हैं। देखिए, बालखिल्या पर्वत पर मां नागड़ी देवी का ये मंदिर है जो लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर है और आप देख रहे हैं कि चारों ओर हिमालय के दर्शन यहाँ से होते हैं और खास तौर से 3 गांव अपने बक्सारी, चिलमड़गांव, ढुंगाल गांव की कुल देवी है और इस ऊंचाई पर आने पर बहुत आप देख रहे हैं लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। आज बारुणी यात्रा भी है। हमारे पूरे बाड़ागड्डी से, धनारी से और उत्तरकाशी से यहाँ पर दूर दूर से यात्री पहुँच रहे हैं, तीर्थ यात्री पहुँच रहे हैं। माताएं यहाँ पर भजन कीर्तन कर रही हैं। उत्तराखंड के कणगढ़ में देवी देवताओं का वास है। वहीं नागड़ी देवी मंदिर से हिमालय की पर्वतमाला श्रृंखलाएं और मनमोहक नजारे भी मन को मोह लेते हैं। यही कारण है कि 9000 फीट की ऊंचाई पर होने के बावजूद भी यहाँ श्रद्धालु कठिन यात्रा करके मां भगवती नागड़ी दर्शनों के लिए दूर दूर से उमड़ते हैं। उत्तरकाशी से संवाददाता दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रदेश में हर ब्लॉक में 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं लोहाघाट में कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर महेश टेक ने इसे जनता के धन की बर्बादी बताया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, भाजपा सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरी तरह फेल साबित हुआ। प्रदेश की जनता महंगाई से, युवा बेरोजगारी से परेशान है। सड़कों के अभाव में गाँव में पलायन हो रहा है और भाजपा सरकार झूठी वाहवाही लूटने के लिए जनता की गाढ़ी कमाई को लुटा रही है। जो 3 साल बेमिसाल का दावा कर रही है वो जनता के साथ धोखा है और छलावा है, क्योंकि आप देख रहे हो जिस हिसाब से सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, इसमें कई विकास कार्य इस सरकार द्वारा किए जा सकते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 3 सालों में गांव-गांव में शराब की दुकानें खोलने का काम किया, जिससे वो राजस्व जुटा रहे हैं। अब यहीं मंचतामली मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र का मामला है। मंचतामली में 2 दुकानें एक ग्रामीण क्षेत्र में एक साथ खुलने का जो विज्ञापन आया है, उससे जनता वहाँ की हतप्रद है। उनको यह है कि न पीने को पानी है, न चलने को सड़कें हैं। अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल हुए थे, उसमें एक बालिका जो 8 किलोमीटर पैदल चलती, वो उसी क्षेत्र से जो मेडल लाई है। तो उसको ये मुख्यमंत्री या इस सरकार द्वारा तोहफा है कि आप दौड़ने में बहुत अच्छी है, लेकिन जो सरकार वहाँ पर दुकानें खोल रही है ताकि उसके मनोबल को तोड़ने का काम ये सरकार। ईद के मौके पर खानपुर के नगर पंचायत लंढौरा सभागार में नगर पंचायत ने सफाई कर्मियों को मिष्ठान वितरित कर सम्मानित किया। पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर असीम अहमद ने कहा, त्योहार के अवसर पर सबको एक समान खुशियां भाईचारे के साथ मिलजुल कर ईद का आनंद उठाना चाहिए। समाज में सफाई कर्मियों को मान सम्मान देने के उद्देश्य से 80 अस्थायी सफाई कर्मियों और नगर पंचायत स्टाफ को ईद की मिठाई देकर सम्मानित किया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।